ॐ वन्दे देवमावतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रकधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाशरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गौरी के गिरिजे सुके प्यारे पुत्रो गणेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगौ रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्यारे भक्तों, परम आत्मीय स्वजनों, नित्य प्रति आपको हम एक दोहा से लेकर के दूसरे दोहे तक के बीच में जो चौपाइयाँ हैं, कहने का मतलब क्योंकि एक दोहा आपको रोज सुना रहे हैं। एक रामचरितमानस पारायण श्रृंखला शुरू की है और इसी बहाने भगवान का नाम हो जाता है और उनकी कृपा हुई तो इसी प्रकार से क्रम से पूरी रामायण हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए कहाँ तक आ गए हैं, 75 से लेकर के 76वां दोहा। 75 तक कल हो गया था, आज 76वां दोहे तक चलेंगे। प्रसंग कहाँ तक आ गया है कि अब गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया सती का चरित्र पार्वती का चरित्र दोनों का सुना दिया, अब शिव चरित्र सुना रहे। और जब से भगवान शिव का सती से वियोग हुआ और तब से भगवान बैरागी हो गए हैं। हमारे यहाँ पर देखो होली का प्रसंग है तो क्या गाते हैं, अरे जोगी भैरी बैरागी भये भौजी बिन देवरा जोगी भय। यहाँ पर जोगी कैसे हो गए, कौन के बिना हुए हैं, सती के बिना। तो हम कह सकते हैं अरे जोगी भैरी बैरागी भये सती जी के बिना शिव जी जोगी भये। बैरागी हो गए। बैराग जब बैराग आ जाता है तो फिर मन लगता है भैया भजन में, है पहली शर्त है उसका, भक्ति में बैराग भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, तो भक्ति परिपुष्ट होती है। तो राम राम तुम पुनि क्या सती ने कहा था कि तुम पुनि राम राम दिन राती। तो अब तो वाकई में दिन रात एक ही काम है और खूब भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं आश्रमों में मुनियों के, वहाँ जा जा करके सुनते। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत समय हो गया, कतऊ मुनिन उपदेश ज्ञाना और कतऊ राम गुण करई बखाना। कहीं जा कर के खुद उपदेश देने लगते हैं, कहीं भगवान राम के चित्रों का गुणगान करते हैं। और अब देखो भूले नहीं है कि भगवान शिव क्या है, तो बार बार याद भी दिला रहे हैं कि वो कर रहे हैं। तो ये सब लीला है उनकी। वैसे तो क्या है, अकाम तदपि भगवान, वो तो अकाम है पर इस समय जो है उनके हृदय में राम है। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, किंतु अपने भक्तों के विरह में दुखी संसार को दिखा रहे हैं ये भैया किस प्रकार से अपने जो भक्त होते हैं उनके प्रति दुखी होना पड़ता है, अपने आप दुख आ जाता है। तो यहाँ पर भक्त बताया है, ये पत्नी नहीं कहा भाई पत्नी के वियोग में, और जैसे लौकिक हम लोग मारे फिरते रहते हैं ना वियोग में अपने पत्नियों के, इस प्रकार से नहीं बताया भाई भक्त बड़ी भक्त भी थी भाई सती जी, तो इसलिए उनका बड़ा प्रेम था उनके प्रति। तो इसलिए कि भगत विरह दुख दुखित सुजाना, वो दुखी दिखाई दे रहा है यद्यपि अकाम है। अब ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम लोग साधारण लोगों के मन में समझ नहीं आता। जब तुम कह रहे हो अकाम है तो फिर काम कैसे, तो ये कह सकते हैं भैया ये तो केवल उनकी वो तो लीलाधर भी कहा, शिव पुराण में भगवान को नटराज और लीलाधर कहा गया है। तो ये उनकी भी जिस प्रकार से रामलीला भगवान विष्णु का अवतार भगवान राम जो लीला दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से ये भी लीला दिखा रहे हैं। अरे उन्होंने कहा भैया ये स्वामी आप केवल तो अकेले तुम ही विरह में दुखी नहीं है, अब इस समय में भी दुखी हूँ। अब देखिए राम जी ने अपने भक्त को अपना जैसा बना लिया। अब कैसे प्रसंग कैसा भी हो, पर देखिए इस समय उधर राम जी सीता जी के
वियोग में और लता पत्ताओं से पूछते हुए फिर रहे हैं, वियोग में दुखी हैं। और इधर जो है हम उनके भक्त जो हैं भगवान शिव जो है वो भी स्वयं सती के वियोग में दुखी हो रहे हैं। तो भगवान ही नहीं भैया, भक्त और भक्ति नहीं भगवान, भक्त और भगवान दोनों इस समय। अब वैसे तो यद्यपि अकाम कहा गया है, यद्यप भगवान कहा है, जगदीश कहा है, किंतु इस समय तो दोनों लीलाएं बता रहे हैं और दोनों लीलाधर हैं हमारे सामने। तो चाहे वो राम जी हों चाहे शिव जी हों, दोनों इस समय हमें दुखी दिखाई दे रहे हैं। चलिए उनके साथ में थोड़ा दुख हम भी महसूस करें कि देखो हमारे हमारे जो परमात्मा जो हमारे इष्ट देव हैं वे भी, उनको भी दुख उठाना पड़ा भैया। तो इस प्रकार से यदि हमारे ऊपर कोई ऐसा स्थिति बन जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने नाटक किया था। तो इसी प्रकार से आपको भी नाटक करना है, ये मान करके कि संसार तो नश्वर है, पर आपको संसार लौकिक व्यवहार तो बताना ही पड़ेगा। यही विधि कयो काल बहु बीती, नित न हो या राम पद प्रीति। अब ये दोनों बात जो देखो बात जरा बड़े विचित्र बात है भाई। देखो यहाँ पर लोगों के लिए इधर तो बता दिया कि बड़े दुखी हैं वो, और साथ साथ में राम जी के प्रति प्रीति भी बढ़ रही है। तो अब राम जी के प्रति जब प्रीति ज़्यादा बढ़ जाएगी, राम राम ज़्यादा भजेंगे, तो फिर कहाँ उनकी याद आएगी। तो क्या हो, कभी ना तो एक हाथ कह देता कि भाई आज की रात की जब फुर्सत है मुझे बीते ख्याल आते हैं। तो कभी कभी फुर्सत में अपने वालों की याद आती है। तो हो सकता है कभी कभी बीच बीच में सती को भी याद कर लेते होंगे, और राम का भी राम धुन भी लगाते रहते होंगे। अभी 24 घंटे थोड़ी बजते होंगे, कभी भज रहे हैं सती को, अपनी प्यारी अर्धांगिनी को भज रहे हैं, और कभी अब राम जी को भज रहे हैं। तो दोनों स्थिति बता रहे दुखी। पहले ऊपर कह दिया गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बड़े दुखी हैं, विरह में दुखी हैं। अब जो विरह में दुखी है वो राम नाम लेगा क्या? पर कह दिया भैया वो तो अकाम है, और तो जो कुछ दिख रहा है वो सब लीला है उनकी। तो दुखी भी बता दिया कि अपने उनके ये ऐसा दुखी कह करके बताया कि कितना निश्चल प्रेम है सती के प्रति। उन्होंने मतलब हृदय से नहीं त्यागा, उन्होंने ये कहना चाहते असल में गोस्वामी जी। तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृता कृपाला। अब यहाँ पर भगवान को प्रकट होना बताया है। ये देखो बताया कि भैया वो तो परम ब्रह्म है, गोस्वामी जी परम ब्रह्म कहते हैं उन्हें, भगवान विष्णु के अवतारी है वो। अब यहाँ पर उनके सामने प्रकट हुए हैं, यहाँ चल के नहीं आए भाई, प्रकट हुए उनके सामने, प्रकट हो गए। देखा कि अरे तो मेरा परम भक्त है, ऐसा भक्त तो संसार में है ही नहीं। लोग कहते हैं ना, तो जाति भी इस बात को कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना आगे तजी सती असनारी, कौन शिव समान व्रतधारी, भगवान शिव के समान इतना बड़ा व्रत इतना बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। भगवान ने देखा, नेम देखा, नेम भी देखा नियम से, और प्रेम भी देखा। देखो भैया ये दो बात है, केवल प्रेम ही प्रेम नहीं, जीवन में नियम भी चाहिए, नियम से चलें और भगवान के प्रति प्रेम रखें। तो नेम और प्रेम जब दोनों होगा तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी चला हृदय भगति की रेखा, अभी चले एक रेखा, ऐसी रेखा खिंची है हृदय में जो चलायमान नहीं है, जो जा नहीं सकती हृदय से। सूरदास जी ने कहा था ना एक बार, शायद आपको मालूम है कि वो किसी कुएं में गिर गए थे सूरदास जी, और बहुत दिन तक पड़े रहे। भगवान को दया आई तो उन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, वो समझ गए, और उसके बाद में छोड़ कर चले गए। तब सूरदास जी ने कहा था याद आ गए भाई हमको, क्या कहा था उन्होंने कि बाएं छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोय, हृदय से जब जाइयो निबल बखानो। तो अभी तो मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गए कन्हैया, पर मेरे हृदय से जाओगे तब जानूंगा, मतलब हृदय में अभी चले रेखा। वैसी रेखा जैसे सूरदास जी के, जैसे भगवान शिव के थी ना, वैसे ही सूरदास की कभी कर सके ऐसा हो, इतना बोल सके। तो ऐसे भगवान शिव के हृदय में जिस प्रकार से राम भगवान जो है, देखिए जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए जाते हैं। राम जी को भी शुभ काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो भगवान शिव को, वनवास भी गए ना तो पहले भगवान शिव का स्मरण किया, उसके बाद जंगल में गए, और जब लंका चढ़ाई की बात आई तो फिर उनको शिव को याद किया। तो भैया ये तो परस्पर लीलाधारी है, एक दूसरे को स्मरण करते रहते हैं। और उन्होंने पूछा कि भैया शिव कौन को भजते हैं? बोले शिव को राम को भजते हैं। और राम किसे भजते हैं? बोले राम अपने शिव को भजते हैं, वो परस्पर एक दूसरे के स्वामी भी है। अरे बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ भाई, अरे ये तो सिद्ध है रामायण से ही, अपने तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि कौन उनका संबंध क्या है भैया, स्वामी शंकर जी का और भगवान राम का परस्पर ये संबंध है, बड़ा कठिन है। ऐसे संबंध अपन लोग तो नहीं निभा पाते भैया। कैसा? सेवक स्वामी सका सिय पिय के, ये सिय के पिय के, सी के जो पिय है
राम जी वो उनके सेवक भी हैं और सखा भी हैं। सखा भाव, सखा का भाव तो भाई बराबरी का होता है, तो बराबर भी हैं। और जब जैसी जरूरत पड़ जाती वैसे शिवपुराण ने तो कहा है, शिवपुराण में बताया है कि सती पूछती हैं उस समय, जो कथा राम जी ने अपने हिसाब से बताई, गोस्वामी जी ने तो, पर सती पूछती हैं कि आप पूजे हमारे पति के पूज्य कैसे हो गए भाई, हे भगवान राम आप कैसे पूज्य हो गए, भगवान विष्णु पूज्य कैसे है, ये पूछा राम जी से। तब राम जी ने बताया कि एक बार भगवान विष्णु को, भगवान ना बड़ा स्नेह करते हैं परस्पर एक दूसरे को, तो एक बार भगवान विष्णु को बिठाल करके सिंहासन पर भगवान शिव ने स्वयं मुकुट पहनाया और तिलक किया, अभिषेक किया। तब से जो है भगवान विष्णु सारे संसार में पूज, अरे भाई जिसे भगवान शिव पूज रहे हैं उसे कौन नहीं पूजेगा, तो तब से भगवान विष्णु पूज हुए, ऐसा शिव पुराण कहता है। तो भैया इस प्रकार ये तो परस्पर भगवान प्रकट हो गए, देखो आप यहाँ। और अभी चल हृदय भगत के, और प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और कृपाला बताया, कृतज्ञ भी बताया। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला, कृतज्ञ नहीं। थोड़ा भी आप उनके प्रति, अपने राम जी के प्रति थोड़ा सा भी आप कुछ करेंगे तो वो उसको जो है हमेशा हमेशा याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं हमारे राम जी। तो कृपाल और कृपा अयाचित कृपा करते हैं। और जिस पे कृपा हो जाए तो सही पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भैया उस कृपा के किरण के लिए तो हम लगे हुए हैं, और संभव है कभी करते हैं धोखे से कृपा, इधर भी ध्यान उनका हो जाए। तो तुम्हें मैंने असबन कहा उन्होंने कि तुम जैसा निर्वाह कोई ऐसा भक्त नहीं कर सकता जैसा तुमने मेरी भक्ति की है। यानी इतने दुखी होते हुए भी, यानी पत्नी के वियोग में मेरे लिए तुमने पत्नी छोड़ दी, और फिर उसको पत्नी को बिल्कुल छोड़ी नहीं, अपने हृदय में बसा के रखा। उसके वियोग में तुम दुखी भी हो और उसके बाद भी तुमने मेरे भक्ति किया। बड़ा कठिन है भैया हमारे साथ तो है। एक साथ हम दो काम नहीं कर सकते कि संसार का काम भी करते रहें और साथ साथ में राम को भी भजते रहें। तो एक शिक्षा इससे भी मिलती है। देखिए भगवान शिव भूले नहीं हैं, याद करते रहते हैं समय समय पर सती जी को, और साथ साथ में जो है राम जी को भी याद करते हैं। पर राम जी को ज़्यादा याद किया, प्रसन्न हो गए। तो इसी प्रकार से हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारे घर वालों का ध्यान रखें, अपने भाई बच्चों का, अपनी पत्नी का, माता पिता का ध्यान रखते हुए काम करते रहें, नाम भजते रहें, पाप की वासनाओं से डरते रहें, नाम धन का खजाना बढ़ाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। ऐसा काम जैसे भगवान शिव ने किया, वो घूमते रहते थे, उपदेश भी करते थे, चर्चा भी करते थे, और साथ साथ में सती को स्मरण भी करते रहते थे। इसलिए कहा है मैंने भैया कि इस कठिन दौर में एक क्षण है बहुत स्मरण के लिए। बड़ा कठिन दौर चल रहा है, इसमें एक क्षण भी हमने एक घड़ी आदि में पुण्यात भगवान को याद कर लिया तो भैया हम तो अपने आप को बड़ा कृतार्थ मान रहे हैं, आप माने अथवा ना माने। तो सुनिए, आप बहुविध राम से वही समझावा। अब नाना प्रकार से ये नहीं बताया कौन कौन सी विधि, बहुविधि यानी कई प्रकार से, यानी जिस प्रकार से भी मान जाए हैं, डांट के भी, फटकारे में भी, प्यार के साथ में भी, और बहुत से उदाहरण दे करके कि अब तुमको शादी कर लेना चाहिए। अरे बहुत हो गई भाई, अरे मेरे कारण तुम अपनी पत्नी त्याग दीजिए, लोग मुझे बदनाम करेंगे, कल कहेंगे अरे देखो ये देखो राम के कारण ऐसे ऐसे भी भगवान है कि भक्त ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो भैया हर तरह से समझाया, बहुविधि समझावा कई तरह से कि महाराज आप कर लो शादी, जो कुछ हो गया ठीक है। अब वो सती जो है उसने मान लिया हमने तुम्हारी बात कि तुम उस देह से जो है नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि उस देह से सीता का मेरी पत्नी का उद्धार कर लिया था। खैर अब तो नहीं है ना, अब तो देह बदल गई है तो वही, तो इसलिए और तुम्हारी जन्म जन्म की साथिन हैं, अर्धांगिनी हैं, इसलिए आपको अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। पार्वती कर जन्म सुनावा, सारी किस्सा बता दी कि अब सुनो सुनो वही हैं वो जो यज्ञ में जाकर के अपना देह त्याग दी उन्होंने। तो उस देह से था तुमको केवल, मन से नहीं था ना, मन से तो तुम्हारी बड़ी भक्त है वो है, मन से थोड़ा उन्होंने छोड़ा। और तुम जीवन जन्म जन्म का तुम्हारा तो युग युग का कहना चाहिए कि कहता हमारे याद कहते 7 जन्म का संबंध है। तो जन्म जन्म से पद अनुरागा, यही तो मांगा था ना सती ने कि हर जन्म में भगवान शिव के चरण का अनुराग मिले। तो भैया राम जी बता रहे हैं, ए भैया भोलेनाथ हो अब कृपा कर दो भैया, है आप तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। देखो अब राम जी क्या कह रहे हैं, अब विनती मम सुनऊ शिव,
ये भैया, ये भक्तराज, तुम बड़े भक्त हो मेरे, पर आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे स्वामी भी तो ना तुम। तो मैं अपनी विनती सुनो, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी मुझ पर, और यदि साहब वाकई में सच में मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, या दुहाई दे दी भैया, प्रेम की दुहाई दे दी। कई बार कह देते हैं कि देखो तुम सच्चे में सच्चा चाहते हो मुझे, तो करके बताओ। तो राम जी ने धर्म संकट में डाल दिया, शिव जी को कहने लगे जो मोह पर निज ने, और तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति है तो मना नहीं करोगे। अब इस प्रकार क्यों कहा? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतने बैरागी योगी बैरागी हो गए कि इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो जिस आदमी की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो उसकी इच्छा जागृत करने के लिए फिर बहुत सारे हथकंडे अपनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं तो हथकंडे कह रहा हूँ अपनी भाषा में, अपनी कहना बहुविधि समझावा, नाना प्रकार से भगवान ने समझाया। जहाँ ये विवाह बहु शैल जो, अब जाओ भैया, जो शैलजा के रूप में, जो पर्वत पुत्री के रूप में आई है वो सती है, अब जाकर विवाह करो। यह मोहे मांगो देव। अब देखो भगवान शिव ने नहीं कहा भाई कि वरदान मांग, खुद ही कह रहा है भैया मेरी बड़ी इच्छा है, मैं आज तुमसे एक चीज़ याचना करने आया हूँ, एक चीज़ मांगने आया हूँ। राम जी ने देखिए ये उत्कट प्रेम दिख रहा है भगवान शिव का राम का, दोनों का संबंध कितनी आत्मीयता होना चाहिए परस्पर। तो कह रहा है मैं हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब पार्वती से शादी कर लो, ताकि लोग नहीं तो मुझे बदनाम करेंगे कि एक भगवान के कारण एक भक्त ने, भक्त की गृहस्थी उजड़ गई, बैरागी हो गए, घर छोड़ दिया। तो भैया ऐसा करो, आप कृपा करके शादी कर लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, और उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।